हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल देखने वाले हैं, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन में दिया है कि लैपलेस ऑफ साइन रूट टी फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहले हम लोग जितने भी सम सॉल्व कर रहे थे वो हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे थे एज़ पर द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन दिया गया था हम लोग का लैपलेस का, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा था। ये सम्स जो है हम लोग सॉल्व करने वाले अभी से आगे, वो सम्स हम लोग एक पर्टिकुलर मेथड या स्टैंडर्ड मेथड हम लोग बोल सकते हैं उसे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग इसके साथ अभी स्टार्ट करते हैं। साइन रूट 3, ओके। ये देख के हम लोग को पता चलता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, साइन टी इसका फॉर्मूला पता है हम लोग को, राइट, लेकिन साइन रूट टी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को साइन टी का फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। क्या है वो साइन टी का फॉर्मूला, मालूम है आपको? ठहरे को मैं बताता हूँ। साइन टी का लैपलेस वाला नहीं, एक्सपांशन का फॉर्मूला बोल रहे हैं हम लोग। ओके, साइन टी का एक्सपांशन वाला फॉर्मूला जो है टी अपॉन रेस टू 1, नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे वापस टी रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। दिस इज 3 फैक्टोरियल। ओके गाइस, टी रेस टू 5 फैक्टोरियल। ओके, इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं? ऑड एक्सपांशन का। ओके, मतलब टी रेस टू 1, टी रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, टी रेस टू 5 अपॉन 5, और साइन जो रहने वाला है वो अपोजिट रहने वाला है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, स्टार्ट प्लस से हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये याद रखने के लिए ऑड ध्यान में रखो। ऑड साइन टी का फॉर्मूला क्या रहेगा? टी रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस टी रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, अभी हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे t इज इक्वल टू रूट टी है, मतलब टी रेस टू हाफ हुआ। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये फॉर्मूला में, हम लोग के फॉर्मूला में टी रेस टू साइन टी है, जहाँ पे भी टी है वहाँ पे हम लोग टी रेस टू हाफ लिखेंगे, मतलब साइन टी रेस टू हाफ इज इक्वल टू, जहाँ पे भी टी है वहाँ पे टी रेस टू हाफ लिखेंगे, टी रेस टू हाफ इसका क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस टी रेस टू हाफ 5 फैक्टोरियल रेस टू 5। ठीक है, एंड आगे माइनस। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको साइन
रूट टी लिखूँगा, ओके, कन्फ्यूजन ना होने के लिए, ठीक है। फिर देन टी रेज टू हाफ, ये 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल का 1 ही रहेगा, टी 3/2, देखो ना पावर सेम है इसके लिए 3/2 होगा, 1/3 का फैक्टोरियल क्या आएगा 6, प्लस पावर सेम है तो 5/2 अपॉन 5 का फैक्टोरियल दैट इज़ 120 माइनस, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन रूट टी हम लोग ने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अभी हम लोग को लैप्लास निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्टेप 1 दे सकते हैं, इसको स्टेप 1, 1 मिनट, इसको हम लोग स्टेप 1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम लोग स्टेप 2 कंसिडर कर सकते हैं, एंड अभी हम लोग फाइंड करने वाले लैप्लास, तो है स्टेप 3, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ साइन रूट टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ ईच टर्म, माइनस टी रेज टू 3/2 अपॉन 6 प्लस टी रेज टू 5/2 अपॉन 120 माइनस, ठीक है। तो अभी इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग लैप्लास फाइंड करने के लिए, लैप्लास का जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग ने जो देखे थे फार्मूलास के वीडियो में, उसमें से आपको याद आ रहा रहेगा, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अपने हम लोग ने देखा था लैप्लास ऑफ टी रेज टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1, राइट। और हम लोग ने और एक फार्मूला देखा था, दैट इज गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, ठीक है। अगर ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब जिसका डिनोमिनेटर 1 है, मतलब टी रेज टू 2 और टी रेज टू 7, ये इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर है जिसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। जिसका, वापस से बोल रहा हूँ, इंटीजर मतलब जिसका डिनोमिनेटर 1 है, जैसे कि 2 7 जिसके नीचे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, ओके ओके, तो ये यूज़ करेंगे। और अगर फ्रैक्शन रहेगा, मतलब टी रेज टू 3/2 और टी रेज टू 5/2 रहेगा, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होता, तो ये समझ में आया, दो फॉर्मूले है टी रेज टू n के, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, सो लैप्लास ऑफ टी रेज टू 1/2, तो हम लोग कौन सा यूज़ करने वाले हैं, मेरा अगर इसमें है तो हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं, फ्रैक्शन में है तो ये फॉर्मूला दैट इज़ गामा n प्लस 1 दैट इज़ 1/2 प्लस 1 अपॉन s raised to n plus 1 that is 1/2 plus 1 minus gamma,
ये 1/6 है, तो मैं इसको साइड में पहले लिखता हूँ। ओके, n + 1 अपॉन s⁻n + 1 प्लस ये 120 में पहले लिख देता हूँ, देन गामा n + 1 अपॉन s⁻n + 1। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग ने 1/6 नीचे 1/6 कैसे आया मैं बताता हूँ। ये 6 है, इसको मैंने साइड में लिखा और t⁻³ को मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया t⁻n वाला। ओके, तो मुझे ये मिला। सेम यहाँ पे 120 मैंने पहले लिखा और फिर मैंने गामा n + 1 अपॉन s⁻n + 1 वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, हम लोग ये गामा को सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं। वो क्या होगा मेरे को ऐसे, दिस इज गामा 3/2 अपॉन s⁻³ माइनस 1/6 गामा 5/2 अपॉन s⁻5/2 प्लस 1/120 और ये गामा 7/2 अपॉन s⁻7/2। ठीक है, तो ये s है 7/2। ओके, तो ये सब जो हम लोग ने किया ना, ये सब क्वेश्चन को देख के हम लोग ने किया। अभी हम लोग को गामा सॉल्व करने का है। ठीक है, तो गामा सॉल्व करने का है, तो उसके लिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं भूल गया। ठीक है, अभी गामा सॉल्व करना है, तो गामा का वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करने का है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ गामा n इज इक्वल टू गामा n-1 अपॉन इंटू गामा n-1। ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गामा सॉल्व करने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5/2 है ना, ये भी देखो यहाँ पे 5/2 है, राइट, गामा। तो 5/2 क्या होता है, राइट। 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2 इज़ 3, राइट। तो हम लोग इसको 3/2 लिख सकते हैं। अभी 3/2 क्या होता है, 3/2 क्या होता है, 3 - 2 ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या आता है, 3 - 2 इज़ 1, सो 1/2। ओके, सो 1 - 2 क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 - 2 इज इक्वल टू -1 और गामा में -1 रहेगा, मतलब वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो गामा में माइनस आ रहा है तो स्टॉप करेंगे, तो हम लोग जो है वो सेम लिखेंगे। ओके, नहीं समझा है आप इसे बताता हूँ। ये इतना तक हम लोग ने सॉल्व किया है, इसके आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। गामा सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1। तो ये हम लोग को डिफ़िकल्ट होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये नहीं करने के बदले हम लोग हिंट दे रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग समझो फॉर एग्जांपल ये लेते हैं 5/2, तो हम लोग को उसका निकालना है गामा। गामा 5/2 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं आगे का ये, तो हम लोग 5 - 2 करेंगे, क्या आता है 3, तो 3 लिखेंगे अपॉन 2 जो है, फिर इंटू 3 - 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने अपॉन 2। अभी 1 - 2 इज़ -1 और गामा में माइनस नेगेटिव वैल्यू गामा के अंदर रहेगा, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं और वो रॉन्ग है।
तो जहाँ पे भी -1 आया तो वो वैल्यू पे हम लोग सेम वैल्यू लिखते हैं गामा 1/2। ठीक है, तो अभी हम लोग चलो गामा 7/2 के बारे में बात करते हैं। तो 7 - 2 इज़ 5/2। ओके, तो 5/2 लिखा। 5 - 2 इज़ 3/2, इसके लिए हमने 3/2 लिखा। 3 - 2 इज़ 1/2। 3 - 2 इज़ 1, इसके लिए हमने 1/2 लिखा। एंड देन 1 - 2 इज़ -1, सो गामा ऑफ -1 इन्फिनिटी होता है, सो वी कांट राइट दैट, सो हम लोग वही लिखेंगे 1/2 सेम। ओके, तो हम लोग को दोनों वैल्यूज़ मिल गए। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ही लिखेंगे 3 - 2 क्या होता है 1/2 अपॉन गामा 1/2। फिर -1/6, सेम यहाँ पे कितना आएगा 5/2 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिला हम लोग को, दैट इज़ 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2, राइट। फिर नेक्स्ट प्लस 1/20। 7 - 2 क्या आएगा 5/2 इंटू 5 - 2 इज़ 3, 3 - 2 इज़ 1, ये सेम आएगा। ओके, और ये अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या यूज़ करेंगे, दैट इज सेम। अभी ये जो 5/2 है इसको मैं क्या लिखूँगा थोड़ा डिफरेंट तरीके से, वो है s⁻³ इंटू s⁻1। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी कॉम्प्लिकेट लगे। ये देखो s+s3/2 इंटू s⁻1 हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हम लोग को s⁻5/2 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्लानिंग हम लोग ये सब ये सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कॉमन निकालना है आगे जाके, इसके लिए 7/2, तो इसको हम लोग लिखेंगे s⁻3/2 इंटू s⁻2। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को सेम आंसर मिलेगा। मतलब ये देखो, अब ये देखो ये s⁻3/2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये s⁻7/2 है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं s⁻3/2 इंटू s⁻2, मतलब s⁻3/2 प्लस 2, तो ये आगे जाके 2 × 4 s 2 × 3 प्लस 2 × 4 अपॉन 2, s⁻3 को 7/2 ही मिलता है। तो ये और ये सेम ही होता है। ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो यहाँ पे मैं समझा के बताया। ठीक है, तो अभी ये जो दिखता है ना पार्ट, ये हम लोग को ये दोनों टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला कौन सा, ये रहेगा ये पार्ट हम लोग को हर किसी में मिलेगा। देखो 1/2 ये यहाँ पे भी 1/2 और गामा 1/2, ये देखो ऐसे। तो हम लोग इसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया हम लोग ने हाफ गामा अपॉन s⁻3/2। तो फर्स्ट टर्म में 1 आएगा, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। ओके, तो 1 आएगा माइनस 1/6। अभी हाफ और गामा हाफ
कॉमन ले और ये कॉमन ले, तो बचा है मेरा 1/6, 3/2 और 1/, इसको थोड़ा इजी करके लिखता हूँ। तो मेरा बचा क्या है, 1/6 है, ये 3/2 है और ये 1/s बचा है, प्लस ये 1/20, सॉरी 1/120, फिर ये 5/2, देन 3/2, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन लिए और 1/s²। ठीक है, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है कि गामा हाफ इज इक्वल टू √π। ठीक है, क्या होता है, √π, याद रखना है। ठीक है, ये हम लोग ने सेमेस्टर 1 या 2 में पढ़ा था बीटा गामा करके, तो उसमें भी ये यूज़ किए हैं हम लोग ने। ओके, तो ये सब हम लोग के याद रहना चाहिए। ठीक है, तो गामा हाफ का वैल्यू √π है, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 √π अपॉन s⁻³ फिर ये 1 ये कैंसिल होगा, माइनस 1/2 4s प्लस 5 3 15, 15 divided by 120 and 15 8 120 and 8 2 16, 16 2 32, so 1/32 s², then half √π s⁻³ अभी यहाँ पे मुझे एक लास्ट आंसर मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक फार्मूला डिसाइड करेंगे। वो फार्मूला है, फार्मूला इज e⁻x इज इक्वल टू 1 - x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस, ओके। ये फार्मूला कैसे याद रखना है, ये सब फार्मूलाज याद रहने चाहिए और ये यूज़ होने वाले लाप्लास है जैसे बड़े चैप्टर में। e⁻x इज इक्वल टू 1 - x प्लस x² अपॉन, तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं, ये जो सेकेंड टर्म दिखता है ना उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये पूरा एक्सपांशन है, मतलब मेरा ये चला राइट हैंड साइड है मेरा, ये 1 - 1/x प्लस 1/x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो जो मेरा x है ना वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या आने वाला मालूम है क्या, यहाँ पे मेरा e⁻⁻⁴s, मतलब मेरा सेकेंड टर्म, ये देखो ये वाला। ओके, ओके, तो इसको कैसे याद रखना है, सेकेंड टर्म
ओके, ई रेस टू माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ई रेस टू सेकेंड टर्म जो कि है मेरा -1/4s, ठीक है, ये वाला टर्म। अगर हम लोग इसमें ये फॉर्मूले में, ये हम लोग का फाइनल आंसर है गाइस, ओके। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं यहाँ पे वापस से क्लियर करता हूँ। अगर हम समझो ये -1/4s, अगर ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, देखो -1/4s इज इक्वल टू 1 - 1/4s होगा, प्लस ये 1/32a² होगा, माइनस ये आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सेम ही आया, 1 - 1/4s प्लस 1/32a² माइनस ये सेम ही आया। तो इसको हम लोग ने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा सम जो हम लोगों ने सॉल्व किया है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आया रहेगा, यहाँ पे, ओके, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आंसर आता है ई रेस टू -1/4s, मतलब ई रेस टू सेकेंड टर्म जो है -1/4s, और उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये सब में हम लोग ने देखा कि इसमें हम लोग गामा को सॉल्व करने का है, फिर गामा का वैल्यू क्या रहता है, फिर बहुत सारे हम लोग ने इसमें टाइप्स देखे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर दो, एंड लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि और आपको और वीडियोज़ मिले इस चैनल के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइस वंस मोर, थैंक यू सो मच।